हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए कथा में प्रवेश करें। अपने चित्त को वहीं ले चलें जहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज विराजे हुए हैं, अनेकानेक ऋषि बैठे हैं और हाथ जोड़ करके परीक्षित सामने बैठे। पिछले भाग में सुनाया, खटबांग नाम के ऋषि राज ऋषि थे, राजा थे, सूरवंश के बड़े प्रतापी राजा थे। देवताओं ने उन्हें दैत्यों के साथ संग्राम हुआ तो उसमें बुलाया, बड़े प्रतापी थे, बहुत दैत्यों को मारा और अंतिम समय में जब वो स्वर्ग से नीचे आने लगे तो उन्होंने पूछा कि मेरी आयु कितनी बची है। देवताओं ने बताया कि अभी 2 घड़ी है आपकी आयु, सिर्फ 1 मुहूर्त 48 मिनट की होती है। 48 मिनट ही उनके बचे थे। उन्होंने पृथ्वी पर मुझे पहुंचाओ, पृथ्वी पर आए और सब कुछ त्याग करके एकांत में बैठ गए और 2 घड़ी में ही परम गति को प्राप्त हो गए। राजन, तुम्हारे लिए 7 दिन हैं और देखो, मानव जीवन की अंतिम परीक्षा मृत्यु है। ये परीक्षा है, मनुष्य की प्रतिक्षण मृत्यु हो रही है। मृत्यु तो साथ ही जन्म लेती है राजन, और कभी भी साथ नहीं छोड़ती, रोज मार रही है। रोज दिन कम हो जाते हैं। हम समझते हैं कि हम इतने वर्ष के हो गए, अरे जीवन में से इतने वर्ष कम हो गए। जो प्रत्येक क्षण की सुधारता है उसी की मृत्यु सुधरती है, और जिसकी मृत्यु सुधर गई उसका जीवन भी सफल हो जाता है। जीवन सफल होता है। प्रभु का स्मरण प्रत्येक क्षण में, अंतकाल में करना चाहिए। प्रत्येक क्षण ही मर रहा है और प्रत्येक क्षण के अंत में करना चाहिए। अंते नारायण स्मृति, क्षण से अंत काल है, मात्र जीवन के अंतकाल में नहीं। मरने के समय तो पता नहीं गड़ा कंठ गुड़गुड़ाएगा, आवाज निकलेगी या नहीं निकलेगी, लेकिन जैसा अभ्यास तुमने जीवन में किया होगा वही होगा। राजन, 7 दिन तो बहुत हैं और आप चित्त लगा करके, मन लगा करके कथा में प्रवेश कीजिए और देखिए कहीं हमारी वृत्ति ऐसे न हो कि मैं राजा था, मैं महलों में रहता था, मेरे पत्नी पुत्र थे, इतना कोष था। ये वृत्ति बिल्कुल न जाए, और यही संसार में हो रहा है। लोगों का मन अंतिम समय में भगवान में नहीं लगता। मुझे एक कथा छोटी सी याद आती है। एक बूढ़ा बीमार हो गया, और बूढ़े बीमार होते ही हैं क्योंकि वो समझ ही नहीं रहे कि मुझे तो जाना है, अब जाने की तैयारी है। उसका सारा जीवन द्रव्य आदि के पीछे ही दौड़ता रहा, पैसे के कमाने में ही रहा। टूटी चप्पल और फटी बनियान ही पहन करके जीवन में गुजारा किया उसने, और पैसे इकट्ठे करता रहा। अंतिम समय आया, अंतकाल में नजदीक आया, उसके पुत्र आदि सब खड़े हुए हैं, सभी बेटियां खड़ी हुई हैं, सभी पुत्र खड़े हुए हैं, सब परिवारीजन खड़े हुए हैं आसपास चारपाई के, और वो कातर निगाहों से किसी तरफ देख रहा है, कुछ बोलना चाहता है।
बड़े लड़के ने कहा, पिताजी आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण नाथ वासुदेवा ऐसा जपिए, कहाँ जप कीजिए, किंतु उस बूढ़े के मुंह से ये शब्द कैसे निकले, क्योंकि जीवन में कभी उसने कुछ भगवान का नाम ही नहीं लिया। जीवन में कभी भगवान का नाम लिया होता तो निकल जाता। वह बूढ़ा मन से द्रव्य का ही चिंतन कर रहा था। उसकी दृष्टि आंगन में गई, उसने देखा कि बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। वहीं उसकी खाट थी, तो उसी जगह पे गाय भैंस भी बंधी थी, और किसी बच्चे ने झाड़ू वहां डाल दिया तो बछड़े को चबाने लग गया। झाड़ू जितना छोटा सा नुकसान भी हुआ, बूढ़ा अंतिम समय में नहीं सहन कर रहा। उसका दिल जलता है कि मैंने कैसे धन कमाया, ये लोग क्या जाने उसे लगा के रुपए पैसों की तथा अन्य वस्तुओं की इन लोगों के लिए कोई कीमत नहीं है। मेरे जाने के बाद ये लोग घर को लुटा ही देंगे। वह बूढ़ा कुछ स्पष्ट बोला तो सकता था, नहीं बोल ही नहीं सकता कि अंतिम समय में तो कंठ रुक जाता है, गला गुड़गुड़ाता है, कप भर जाता है, इसलिए कुछ बड़बड़ाने लगा। उसने बेटे ने सोचा कि पिताजी भगवान का तो नाम कभी लिया नहीं है इन्होंने, तो ये बड़बड़ा रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। शायद हो सकता है कहीं इन्होंने कुछ सोने की मोहरें गाड़ करके रखी हों किसी कोने में, अथवा किसी को पैसे दे रखे हों, तो इन्हीं को पता है, किसी को पता नहीं है, और कुछ बताना चाहते हैं। कहीं गुप्त खाता खोल रखा है और नॉमिनी वगैरह किसी बच्चे के हमारे नाम कर दी होगी, तो कुछ बताना जरूर चाहते हैं गुप्त खाते के बारे में भी। तो उन्होंने एक प्रयास किया कि एक डॉक्टर को बुलवाया, जो बढ़िया डॉक्टर था। डॉक्टर से प्रार्थना की कि डॉक्टर साहब बताइए, इनको किसी तरह से ये कुछ बोल सकें, ऐसा प्रयास कीजिए। डॉक्टर ने कहा, हाँ इंजेक्शन तो बहुत महंगा है, लेकिन कुछ जगह के समय के लिए इनका गला खुल जाएगा और ये बोल देंगे, कुछ मिनट ये बोल सकते हैं कि बस ठीक है, आप कुछ मिनट के लिए इनको लगाइए और जितने भी पैसे होंगे हम दे देंगे। उसने सोचा कि कोई बात नहीं है, पैसे दे देंगे। अगर ये लाखों रुपए कहीं बता रहे हैं तो 10-5 हज़ार का इंजेक्शन भी लग जाए तो कोई बात नहीं है। तो डॉक्टर ने लगाया, कुछ उसके शरीर में जान सी पड़ी और वो बोलने लगा, अरे बेवकूफो, मुझे क्या देख रहे हो, सबके सब मेरी तरफ देख रहे हो। वो देखते नहीं, बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। अंतिम समय में भी उसे इतनी वो है कि झाड़ू करना खत्म ना हो जाए, भगवान का नाम नहीं निकलता अंतिम समय में भी। लोग कहते हैं कि आने वाले काल की खबर कैसे हो जाती है। अरे भगवान तो खबर दे रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं, और खूब आने वाली परीक्षा को तो पता चल गया 7 दिन में, लेकिन हम सबको भी पता चल ही रहा है, लेकिन कहां हम ध्यान देते हैं। वह तो पहले से ही सावधान करके आता है, काल सभी को सावधान करता है, लेकिन हम ध्यान कहां देते हैं। मृत्यु की कई निशानियां बताई गई। अगर आपके जीवन में ध्रुव तारा न दिखाई दे तो मानना के चाहिए कि 1 वर्ष में मृत्यु हो जाएगी हमारी। स्वप्न में कीचड़ में अगर शरीर धंसता चला जा रहा है तो मानो 9 माह में मृत्यु हो जाएगी। स्वप्न में अगर हम गधे पर सवारी हमारी दिखाई दे रही है तो मानो कि 6 मास में मृत्यु हो जाएगी। कान में उंगली डालने पर जो अनहद नाद है वो न सुनाई दे, अनहद नाद न सुनाई दे तो 8 दिनों में मृत्यु हो जाएगी।
ये सब काल की सूचनाएं हैं। सावधान होने के लिए ही ये भागवत की कथा है। भागवत की कथा सुनकर परीक्षित कृतार्थ हुए। मरण को सुधारने के लिए भागवत शास्त्र है। जीवन का जो सुधारता है उसी का मरण सुधरता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह प्रत्येक क्षण सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ही श्रवण कीर्तन और मनन करे। इंद्रियों को भोग से नहीं, प्रभु स्मरण से, प्रभु सेवा से ही शांति मिलती है। सुख का कारण देह ही है, सुख भोगने के लिए ही तो देह मिली है। न पाप ही न किए होते तो ये देह और ये जन्म ही नहीं होता, देह और यह जन्म ही क्यों मिलता। जीव शिव बनने का प्रयत्न ही नहीं करता, अन्यथा वह तो शिव बनने के लिए ही जन्मा है। जीव जब ईश्वर से कहता है कि आपका हूं, तो वह संबंध अपूर्ण है। परंतु ईश्वर जब जीव से कहता है कि तू मेरा है, तभी वह संबंध परिपूर्ण होता है। भागवत में सुखदेवी ने स्पष्ट कहा कि जिसकी मृत्यु समीप आ गई हो, वह घर छोड़ दे। गृहात प्रव्रजतो धीरा, धैर्य धारण करके घर का त्याग करे और पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे और पवित्र एकांत स्थल में आसन जमा कर बैठ जाए। मन में प्रणव का जप करे, प्राणायाम से प्राणवायु को वश में करे, मन को अन्य विचारों से रोककर भगवान के मंगलमय रूप से जोड़ दे। मीराबाई ने एकांत में गिरधर के आगे नाचना तय किया था। उसकी टेक थी कि मैं गिरधर के आगे ही नाचूंगी, तभी तो उसकी भक्ति सिद्ध हुई। तो इसी प्रकार से आप किसी धारणा से प्रभु से जुड़ जाएं। यही भागवत की कथा हमें संकेत करती है। हमें किसी भी प्रकार से अपने जीवन को सुधारना है। हमारी मृत्यु के संकेत सबको मिल रहे हैं। प्रत्येक क्षण ये जीव मृत्यु मार ही रही है। ये प्रति क्षण अपना कार्य कर रही है, तो हम भी अपना कार्य करें। हम अपना कार्य करें, प्रभु का स्मरण, प्रभु को हमेशा अपने साथ रखें। बस यही जीवन की सार्थकता है। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियापत रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।